बताएं कि किस संबंध में प्रदर्शन किया गया है, क्या चाहते हैं? छत्तीसगढ़ की स्थिति अभी बहुत ज़्यादा चिंताजनक है। अभी ऐसी परिस्थिति आ गई है कि एक एक हिंदू घर को टारगेट किया जा रहा है और टारगेट कर कर फूट डालकर ऐसी परिस्थिति आ गई है कि अलग अलग करने का प्रयास किया जा रहा है। परिवार में ही महिलाओं को समझ नहीं आ रहा है, पुरुष घर से चले जाते हैं कमाने के लिए और गुप्त रूप से चुपचाप आते हैं और मन मतांतरित करते हैं और ध्यान को पहले बोलते हैं आपके भगवान से हमको कोई समस्या नहीं है ना, आप पूजा कीजिए, अपना कोई दिक्कत नहीं है। फिर प्रेयर में बुलाते हैं, फिर बाद में बोलते हैं कि ये जो संपन्नता आ रही है, ये जो दुख दूर हो रहा है वो सिर्फ प्रभु के कारण, और प्रभु कभी नहीं चाहते कि मेरा श्रेय कोई और ले करके। उसके बाद धीरे से हमारे भगवान को अपमानित करके घर से निकाला जाता है। तो ये सारी परिस्थितियाँ निर्मित हो गई है अभी, और अजय के द्वारा ऐसा परिस्थिति हो गया, इनके परिवार में ऐसी परिस्थिति आ गई कि बहुत महत्वपूर्ण पीतर मिलाना है। हिंदू धर्म के अनुसार से पीतर मिलाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। पीतर मिलाने के कारण उसने कहा पीतर मिलाना है, अब हमको क्या करना है पीतर मिलाने के लिए, आप जो रूपरेखा बनाए। तो बोले मैं क्रिश्चियन बन चुकी हूँ, अब मैं इसको किसी भी परिस्थिति में मैं पीतर मिलाऊंगी नहीं, क्योंकि मैं पूर्ण रूप से क्रिश्चियन बन चुकी हूँ। इसी बात में अजय के बार बार निवेदन करने में वो नहीं मानी, तो आवेश में ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं कि एक दो चौपड़ मार देते हैं। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो आदमी अपनी पत्नी को साथ फेरा लेके रक्षा करने के लिए आया हुआ है और अपनी धर्म पत्नी के सुख दुख और परिवार को ध्यान में रखता है, आज ऐसी परिस्थिति ला दिए हैं कि पति खुद विवश हो गया है अपनी पत्नी को मारने के लिए। इस तरीके से फूट डाला जा रहा है। अभी क्या चाहते हैं आप? अभी हम लोग शासन प्रशासन से ये मांग कर रहे हैं कि इसके पहले सुपेला की घटना आई थी सामने में, पूरा भारत पूरा विश्व जहां कोरोना काल में धरती लाश को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, उस परिस्थिति में वहाँ पे पादरी के द्वारा बोला जा रहा है कि प्रभु ठीक करेंगे करके, प्रभु ठीक करेंगे। एक बच्चे की तबीयत खराब था, प्रभु ठीक करेंगे करके 4 दिन तक के रख दिए टेबल में और बोले अब ठीक हो जाएंगे, तब ठीक हो जाएंगे, हम प्रेयर कर रहे हैं। हॉस्पिटल नहीं ले जाने दिए और हॉस्पिटल नहीं ले जाने देने के कारण उनकी मौत हो गई। तो ये जो परिस्थितियाँ हो रही है कि बार बार अब हम अपनों को खोने का हमारे पास क्षमता नहीं है, तो उनके लिए हम बहुत प्रयास किए कानून से कि आप FIR करो। इतनी मशक्क़त हुई जिसकी मशक्क़त को हम बता नहीं सकते। समझ नहीं आता कि न्याय प्रणाली किस ओर जा रही है। तो अब हम यहाँ पे चाहते तो हम सामान्य और शांतिपूर्वक से आ सकते थे, लेकिन इनके द्वारा पारिवारिक विवाद बता के हमारे हिंदू भाइयों को बल साम दाम दंड भेद के माध्यम से इसको अंदर किया जा रहा है और उल्टा हमारे ऊपर ही केस कराने का प्रयास किया जाता है। तो हम ये नहीं चाहते कि अब और कोई हिंदू भाई के ऊपर ऐसी परिस्थिति आए तो हम सब मिलकर एक होकर हमको मजबूरी में आना पड़ा। जबकि ये ऐसी बात नहीं थी ना, सिर्फ 1 और 2 लोगों को आना था, लेकिन हम विवश हो गए हैं आज कि हम यदि अपने संगठन के लिए, अपने भाई के लिए, अपने परिवार के लिए नहीं आएंगे तो आने वाला और परिस्थिति बहुत उजड़ जाएगा। मैं आप लोगों के बीच और ये मीडिया के माध्यम से मैं सभी को प्रार्थना करूंगा और सभी से निवेदन करूंगा कि आप अपने घर पर, परिवार जब हमारे बड़े बुजुर्ग हैं और पेरेंट्स से कमाने जाते हैं, तो आप किसी को भी अपने घर में प्रवेश ना दीजिए, नहीं तो स्थितियां और बद से बदतर होती जाएगी, क्योंकि शासन प्रशासन हाथ खड़ा कर देता है और बहुत तकलीफ होती है। हम चाहते हैं कि इसके खिलाफ, पादरी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। पूरा परिचय दें। मेरा नाम विशाल कुमार ताम्रकार है, मैं धर्म जागरण से हूँ, बजरंग दल से हूँ, और जो विजय डोंगरे जी करके हैं जो पादरी हैं, तो उनके खिलाफ हम लोग चाहते हैं कि कार्रवाई हो